हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बैक नेक डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। ये बैक नेक डिजाइन में हमने पाइपिंग से फिनिशिंग दी है और ये पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये डिजाइन बनाने के लिए हमने बैक अस्तर कट करके रखा है। इसमें शोल्डर हमने 5 इंच का लिया है और आर्म होल 6.25 इंच का। चेस्ट हमारा 32 इंच है तो उसका फोर्थ पार्ट लिया है 8 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। वेस्ट हमारी 27 इंच है तो उसका फोर्थ पार्ट लिया है 6.75 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और इसमें लेंथ हमें 2 इंच प्लस करके रखना है। ये बैक डिजाइन में हमें रेडी लेंथ 12.5 इंच की चाहिए, तो इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 14.5 इंच पे लेंथ की कटिंग की है। इसी तरह से आपको जितनी भी लेंथ रेडी चाहिए उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। अब हम अस्तर पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के नीचे हमें रेडी बेल्ट 3.5 इंच का चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन है, जो हाफ इंच वेस्ट की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक की स्टिचिंग में। इस तरह से मार्क करके अब ये मार्किंग को हमें आर्महोल साइड पे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना है। आर्महोल के नीचे हमें 1 इंच का गैप लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये मार्किंग करने के बाद अब हम ऊपर नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर डिसाइड करेंगे। इसमें हमें रेडी शोल्डर स्ट्रिप 2 इंच की चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से आपको जितने भी शोल्डर स्ट्रिप चाहिए उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करना है। शोल्डर स्ट्रिप मार्क करने के बाद यहाँ पे नेक विड्थ हमारा 2 इंच का बच रहा है, तो नीचे हमें 3.5 इंच पे नेक विड्थ लेना है। अब ये दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो नेक में हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे अंदर साइड से। अगर आपको ऊपर साइड से ब्रॉड नेक चाहिए तो आप इस तरह से हल्का सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप नेक को बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो ये हमारी नेक की फाइनल मार्किंग है। अब इसे हम एज इट इज कट कर लेंगे। पहले हम नीचे का बेल्ट को कट करके अलग कर लेंगे और अब हम ऊपर नेक को कट करेंगे। तो नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेम हम मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। अब हमें नेक स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम पाइपिंग रेडी करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए ये मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक के कॉर्नर से हम इस तरह से क्रॉस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और 2 इंच के गैप पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। इस तरह से हमने 3-4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अभी सारी पट्टी को हमें कट कर लेना है। पट्टी को कट करने के बाद अब हम ये सारी पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टी को हमें क्रॉस में रखना है। इस तरह से क्रॉस में सेट करते हुए रखेंगे और स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब ये पट्टी के अंदर हमें थ्रेड रखना है। इस तरह से हम थ्रेड को सेंटर में रखेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाना है। और ये स्टिचिंग हमारी थ्रेड के नीचे ही होनी चाहिए, थ्रेड पे नहीं लगनी चाहिए स्टिचिंग। इस तरह से बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के हमें पाइपिंग को रेडी कर लेना है। पाइपिंग को हमने रेडी कर लिया है। अब हम पाइपिंग को अटैच करेंगे नेक में। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले नेक को रेडी करेंगे। इस तरह से दोनों अस्तर को अलग कर लेंगे और मैन फैब्रिक को भी। अब हम मैन फैब्रिक के ऊपर पाइपिंग को अटैच करेंगे। इस तरह से हमें नेक साइड में पाइपिंग को रखना है और जो हमने पाइपिंग में बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाई थी वो स्टिच के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। पाइपिंग को हमने नेक में अटैच कर लिया है। इसी तरह से पाइपिंग को हम दूसरे नेक में भी अटैच कर लेंगे। दोनों में पाइपिंग हमने अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को सेट करते हुए रखना है बराबर से। यहाँ पे हमने नेक को अच्छे से पिन से सेट कर लिया है और यहाँ पे 2.5 इंच के गैप पर हम डोरी को अटैच करेंगे। इस तरह से हम नेक साइड से स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लेंगे और पाइपिंग को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाना है। अब यहाँ पे हमें डोरी को अटैच करना है। डोरी को हमें अंदर साइड से अटैच करना है, इसलिए हम डोरी को अस्तर और मैन फैब्रिक के बीच में रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे डोरी को भी। इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है नेक का। अब इसमें हम एक बार डबल स्टिच लगा देंगे, इससे हमारी डोरी और पाइपिंग अच्छे से अटैच हो जाएगी। दोनों नेक के पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम अस्तर को पीछे पलट के पाइपिंग को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी डोरी और पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बाहर आई है। और ये दोनों नेक के पार्ट्स को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच हुई है। अब नेक में चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे।
इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमने स्टिच लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। नेक के दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके नीचे वाला पार्ट हम रेडी करेंगे। तो ये हमने मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक के हमें नेक साइड से पाइपिंग को अटैच करना है। इस तरह से हम नेक के ऊपर पाइपिंग को सेट करते रखेंगे। अब हम पाइपिंग को पूरे नेक में अटैच कर लेंगे और नेक के सेंटर में हम पाइपिंग में छोटा सा कट लगा लेंगे और इस तरह से पाइपिंग को हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। पूरे नेक में हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को सेट करते रखेंगे और नेक साइड पे स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक साइड से स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लिया है। गाइस यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए मैं ये वीडियो में नहीं दिखा पाई। अब हम वेस्ट साइड से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा लेना है। वेस्ट में हमने स्टिच लगा लिया 1/2 इंच के गैप पर। वेस्ट साइड पे हमें धारी स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हम अस्तर और मैन फैब्रिक के सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से धारी स्टिच लगाएंगे क्योंकि हमारी स्टिच ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगी। तो वेस्ट साइड में हमने पूरे में धारी स्टिच लगा लिए। अब यहाँ से हम अस्तर और मैन फैब्रिक को पलट लेंगे। इस तरह से हमने पलट के इसमें अच्छे से प्रेस कर लिए। अब हम साइड से स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लेंगे और अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब ये पार्ट को हमें ऊपर नेक वाले पार्ट में ज्वाइन करना है। तो पहले हम ऊपर के नेक वाले पार्ट में इस तरह से 1/2 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे जहाँ से हमें नीचे बेल्ट वाला पार्ट ज्वाइन करना है। दोनों नेक में हमने मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग पर हम बराबर से नीचे वाले पार्ट को सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ पे पाइपिंग के नीचे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो ये नेक पार्ट को हमने स्टिच लगा के अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले नेक पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से इसे हम बराबर से मार्किंग के ऊपर रखेंगे और अब स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। नेक पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब इसमें हम लटकन अटैच कर लेंगे। लटकन के लिए मैंने 4 फैब्रिक स्क्वायर शेप में कट करके रखे। इसको हम इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए रखेंगे और लटकन को सेंटर में रख के किनारे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। नीचे साइड से जो लटकन का कॉर्नर निकल रहा है उसको हमें ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके लटकन को हमें बाहर निकाल लेना है। इस तरह से हमने दोनों डोरी में लटकन को अटैच कर लिया है और बैक डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको ये बैक नेक डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।